हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर उठते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज भगवान कृष्ण के द्वारा इस सवाल का क्या जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, जो इंसान सबका भला करता है, जो इंसान अच्छा होता है, वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे ही मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? हमेशा उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? इस सवाल को सुनकर भगवान कृष्ण ने जवाब में अर्जुन को एक कहानी सुना दी और उसी के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को बताया कि क्यों किसी अच्छे इंसान के साथ ही बुरा होता है। तो चलिए इस कहानी को हम भी जानते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर भी जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति था जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा ही अनीति, अधर्म का काम करता था। वह रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा भी करता था। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं था। ऐसे में उस नीच व्यक्ति ने मौका पाते ही मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी ही देर बाद व्यापारी भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया और जब वह मंदिर पहुंचा तो उसी समय पुजारी भी वहां आ गए। मंदिर में कुछ भी पैसे ना देखकर चोरी का इल्जाम उस व्यापारी पर लग गया। वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति उस व्यापारी को भला बुरा कहने लगे और उसका खूब अपमान हुआ। वह जैसे तैसे करके मंदिर के बाहर निकला, तेजी से जा रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस नीच व्यक्ति को एक नोटों से भरी पोटली भी हाथ लग गई। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला, आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिल गया और फिर नोटों से भरी पोटली भी मेरे हाथ लग गई। व्यापारी भी यह सब सुन रहा था और यह सब सुन के वह दंग ही रह गया। उसने घर जाते ही सबसे पहले घर में मौजूद सारी भगवान की तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सालों बाद व्यापारी और उस दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब दोनों को यमराज के सामने लाया गया तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव अच्छे काम करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया गया। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में ही बदल गया। अब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे साथ बुरा क्यों हो रहा था। व्यापारी ने हाथ जोड़कर यमराज से माफी मांगी। ये कहानी सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमें हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि अपने कर्म करते जाए, क्योंकि उसे फल किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलेगा। दोस्तों, कर्म ही सबसे बड़ा फल है। जब हम अपने कर्म करते चले जाते हैं तो हमारी हर समस्या छोटी हो जाती है। जिस तरह
उस व्यापारी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, यानी उसकी बड़ी समस्या भी एक छोटी सी समस्या में रह गई। उसी तरह हमें भी अपने कर्म करते चले जाना है। जब हम अपने कर्म करते चले जाएंगे तो हमारी समस्याएं हमारे कर्मों के आगे बहुत छोटी रह जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।